बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सप्रेस से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट का व्यू करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो फिफिलिपि देखते हैं, हीट मैप देखेंगे और उसके बाद जो है वो आपके साथ स्टॉक्स शेयर किए जाएंगे। फिर फाइनली जो है वो टेक्निकल देखेंगे, मार्केट जो है वो किस लेवल से सपोर्ट ले सकती है, किस लेवल को अप्रोच कर सकती है। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो लोग जो एज अ टाइम बीइंग इसको लेते हैं और सिर्फ उनके लिए जो है वो PSX एक इंटरटेनमेंट है, वो बेशक अवॉइड करें, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी होती है थोड़ी सी लेकिन उसमें एक एक चीज़ आपको बताई जाती है, समझाई जाती है। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप लोगों के साथ शेयर किया और जिस तरह मार्केट का रिस्पांस था, बहुत सी पैनिक चीज़ें चल रही थी मार्केट में। बिल पास हो गया, मिनी बजट आ गया, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया, लेकिन हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है और इस बात के गवाह जो हैं हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं कि हम पैनिक नहीं होते किसी भी स्टेज पर, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट में हालात बुरे आए, वर्स्ट हालात आए, अच्छे हालात आए, मार्केट 4000 ऊपर गई, 4000 नीचे गई, तो फिर भी बड़े तहम्मुल से, बड़ा रिलैक्स होके जो है वो अपने लेवल्स को मेंटेन करके काम करना, यही दर हकीकत जो है प्रॉपर जो है यही काम का मकसद भी होता है और यही काम का तरीका भी होता है कि आप प्रॉपर तरीके से और कूल डाउन होके रिलैक्स होके काम करें। ये नहीं कि घोड़े पर सवार हैं, लेना ही लेना है, देना ही देना है, ऐसे नहीं होता। मार्केट का व्यू करते हैं और फिर आगे चीजें लेके चलते हैं, देखते हैं आगे फर्दर क्या पोजीशन बनती है मार्केट के आने वाले टाइम में। आज के ऐसी 100 इंडेक्स जो है क्लोज हुआ 41,708 पर, 41,078 पर। 41,000 जो है इंडेक्स का सपोर्ट लेवल था, जबकि इंडेक्स में हमने आज देखा सुबह से जो है वो एग्रेसिव बाइंग हुई थोड़ी सी, जो कि एक सूटेबल सिचुएशन नहीं थी बाइंग करने के लिए सुबह फर्स्ट टाइम, क्योंकि काफी चीजें जो होती हैं वो नोट करनी पड़ती हैं। इंस्टीट्यूशन कभी भी पहले टाइम बाइंग नहीं करता जब तक मार्केट की पिक्चर क्लियर ना हो, जब तक वॉल्यूम्स प्रॉपर आने ना शुरू हो, उसके बाद वो बाइंग पर आता है। अदरवाइज एंड ऑफ द टाइम जो है वो फिर बाइंग को अप्रोच करता है ताकि उसे मैक्सिमम अच्छे लेवल्स मिले। इन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है वो बेशक नोट किया करें। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि सुबह फर्स्ट टाइम में पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे में मार्केट किस तरह का बिहेव करती है। तो हमने देखा मार्केट में जो है वो एग्रेसिव बाइंग गला थोड़ा सा खराब है, बस इस वजह से जो है मार्केट में जो है वो एग्रेसिव बाइंग आई और उसके बाद मार्केट ने काफी टाइम तक, तकरीबन 1 बजे तक अपने आप को स्टेबल भी रखा, लेकिन वही जो है 41,230, 250 इधर ही मार्केट जो है वो रही, लेकिन इस लेवल को ब्रेक करके जो है सस्टेन नहीं कर सकी 41,400 के ऊपर। कोशिश जरूर की, वॉल्यूम्स भी आए, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी। क्लोजिंग जो 41,078 पर हुई, 248 पॉइंट्स माइनस किए मार्केट ने, 95 मिलियन का वॉल्यूम किया ऐसी 100 इंडेक्स में आया। आज का लो जो है 41,024 का रहा, आज का हाई 41,619 का रहा, मतलब इंडेक्स में आज टोटल 590 पॉइंट्स की जो है अप एंड डाउन गेम हुई। 52 वीक्स का लो 38,135, 52 वीक्स का हाई 46,970, जबकि इंडेक्स मूव कर रहा है तकरीबन लो से 2,000 पॉइंट्स ऊपर और हाई से जो है तकरीबन 5,000 पॉइंट्स नीचे। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें, MEBL 52 पॉइंट्स के साथ। MEBL का आज रिजल्ट आया, 3 रुपए डिविडेंड अनाउंस किया इसने और 52 पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद एंग्रो ने आज 14 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, FFC ने आज 7.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, RMPL ने 7.5 पॉइंट पॉजिटिव ऐड किए, UBL ने 7 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, TRG पाकिस्तान ने 5.5 पॉइंट पॉजिटिव ऐड किए, FABL ने 5.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, सिस्टम ने 4.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, JVDC ने 3.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए, GHGL ने 3.25 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। नेगेटिव आज जिन स्टॉक्स ने पॉइंट्स ऐड किए हैं, OGDC 40 पॉइंट्स आज इंडेक्स में नेगेटिव ऐड किए, PPL ने 40 ऑलमोस्ट पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, HBL ने 32 पॉइंट्स, इफर्ड ने 24 पॉइंट्स, DAWH ने 21 पॉइंट्स, POL ने 20 पॉइंट्स, हपको ने 18.5 पॉइंट्स, लकी सीमेंट ने
तकरीबन 18 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, PAKT ने 15 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए, CHCC ने 12.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स MEBL, जिसमें एंड ऑफ द टाइम रिजल्ट के बाद जो है वो बाइंग आना शुरू हुई। सॉरी, एंग्रो जो है सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक, FFC, RMPL, UBL, TRG, FABL, सिस्टम, JVDC, GAGL, ये आज के मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स थे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, लोकल इन्वेस्टर ने जो है बाइंग सेलिंग क्या की। बैंक्स को देखें तो आज $0.5 मिलियन की बाइंग की, ब्रोकर ने $0.26 मिलियन की सेलिंग की, कंपनीज ने $2.49 मिलियन की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.11 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग पर है। उसके बाद इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने $0.26 मिलियन की सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.43 मिलियन की सेलिंग की। म्यूचुअल फंड ने $1.91 मिलियन की सेलिंग की। NBFC ने $0.02 मिलियन की बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.22 मिलियन की बाइंग की। ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.04 मिलियन की बाइंग की। आज का सबसे बड़ा बायर जो है वो कंपनीज हैं। सॉरी, आज के जो सबसे बड़े सेलर हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं स्टिल, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज हैं। बाइंग में कंपनीज हैं और उसके बाद सबसे बड़ा बायर जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन है। अब फर्दर चल के देखते हैं सेक्टर्स वाइज, और फिर उसके बाद जो है वो पोर्टफोलियो वाइज इंस्टीट्यूशन के जो मेन सेक्टर है उसको देखेंगे। ऑल अदर सेक्टर्स में आज जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, क्योंकि फॉरेन इंडिविजुअल्स की हमने यहां पर देखा है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज ना बाय की है, ये देख सकते हैं, ना सेल की है। तो आज जो बाइंग सेलिंग है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को जो है ऑल अदर सेक्टर्स जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्रोकर्स ने जो है सेलिंग की, बैंक्स ने 0.01 की सेलिंग की जो कि माइनर सेलिंग है। कंपनीज बाइंग कर रही हैं ऑल अदर सेक्टर्स में, इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, NBFC बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहा है। सीमेंट सेक्टर को आज बेचा फॉरेन इन्वेस्टर ने, सीमेंट बैंक्स ने बेचा, जबकि ब्रोकर ने लिया, और कंपनीज इसमें कंटिन्यूसली हैवी बाइंग कर रहे हैं। कल भी कंपनीज ने इसमें हैवी बाइंग की थी, आपको बताया था कि बार बार जो है बाइंग कर रहे हैं। आज भी जो है वो कंपनीज ने सीमेंट सेक्टर को पकड़ा हुआ है। कमर्शियल बैंक्स को अगर बात करें, कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, सीमेंट में भी हैवी बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा NBFC होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, बाकी सब कमर्शियल बैंक्स को बेच रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें, ब्रोकर हैवी बाइंग कर रहा है फूड एंड पर्सनल केयर में। अब देखना यह है कि ब्रोकर ने आज किस स्टॉक को खरीदा है। उसके बाद इंडिविजुअल्स भी बाइंग कर रहा है। बाकी ऑलमोस्ट जो आज सबसे ज्यादा सेलिंग की अदर चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने देखे $0.7 मिलियन की सेलिंग की, और ब्रोकर ने $0.07 मिलियन की बाइंग की। मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन से माल जो है वो ब्रोकर के पास आ गया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सब बाइंग कर रहे हैं। अब इसमें देखना ये है कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया है। ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, लाइक जिनमें PPL, OGDC वगैरह। मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो सिर्फ ब्रोकर सेलिंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सारे इदारे बाय कर रहे हैं। ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज को भी। पावर जनरेशन में जो है वो बैंक्स बाइंग, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि पावर जनरेशन में क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बाइंग की हुई है, मूव मिलेगी, और जहां पर मूव मिले वहां पर निकल जाइएगा, कुछ परसेंटेज लाजमी निकालिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड देर नहीं लगाता माल पे नाते हुए। तो फिर आप देख लें वही हुआ। और मैंने आपके साथ प्रॉपर एक स्टॉक का नाम भी लिया था, हाफ पावर का। अपसाइड मूव मिली, 67, 50, 60, 70 तक आया, उसके बाद दोबारा एंड ऑफ द टाइम नीचे चला गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। तो टाइम आज जो था वो ये था कि सुबह फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट टेकिंग, एंड ऑफ द टाइम में जब मार्केट बिल्कुल डेड हो गई थी, आपने आखिरी 41,000 के लेवल पर थी, तो वहां पर आपने बाइंग करनी थी, या कुछ ऐसे स्टॉक्स थे इन बिटवीन जो बड़े अट्रैक्टिव रेट पर स्टिल थे और अभी भी हैं। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो आज सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने टेक्नोलॉजी को बाय किया, और फॉरेन कॉर्पोरेट का जो फेवरेट स्क्रिप्ट है वो है TRG, बाकी सब ने सेलिंग की है, क्योंकि फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज बाइंग नहीं की। फॉरेन में सिर्फ अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो सिर्फ आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बाइंग पर हैं, और $0.41 मिलियन की बाइंग उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर दी है। तो बाकी हम
जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स में जो, क्योंकि आज सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग नहीं है, इसलिए फॉरेन कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रहा है, पावर जनरेशन में बाइंग कर रहा है, ऑयल एंड गैस में बाइंग कर रहा है, ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है। बैंक्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं हैवी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, मार्केटिंग कंपनीज में, ठीक है। सिर्फ म्यूचुअल फंड है जो माल बेचे जा रहे हैं मार्केटिंग कंपनी और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, बाकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग पर था और उसके अलावा बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं। बाकी चल के देखते हैं, ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जबकि मार्केटिंग कंपनीज को बेच रहा है। उसके अलावा ब्रोकर की जो बाइंग है वो फूड सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग है आज। उसके अलावा सीमेंट में बाइंग है उनकी, कंपनीज जो हैं मार्केटिंग कंपनीज में भी बाइंग कर रही हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी बाइंग कर रही हैं, हैवी बाइंग कमर्शियल बैंक्स में है, सबसे ज्यादा बाइंग सीमेंट में है और उसके बाद ऑल अदर सेक्टर्स में भी बाइंग है। इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा सेलिंग फर्टिलाइजर में है, सीमेंट में है और ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग है, जबकि मार्केटिंग कंपनी ऑयल एंड गैस में ये भी बाइंग कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग कर रहा है, मार्केटिंग में भी बाइंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड सबको बेच रहे हैं, सबको बेच रहे हैं, ठीक है। अब माइट भी उनका भी यही इरादा है कि मजीद डिप मिले, क्योंकि कल फ्राइडे है, फ्राइडे पे नॉर्मली चीजें जो हैं वो थोड़ी सी रेंज बाउंड रहती हैं और एंड ऑफ द टाइम आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर जहां पर करेक्शन मतलब लाइक पहले दूसरे घंटे में तीसरे घंटे में अगर करेक्शन आती है 200-250 पॉइंट्स की, तो वहां पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेवल में आपके साथ बताऊंगा कि किस लेवल पर अगर कल बाइंग करनी है तो कहां से आप माल उठा सकते हैं और किस पोजीशन पर वेट कर सकते हैं। एनबीएफसी सब में होल्डिंग पर है, उन्होंने बस जो है अब उम्मीद बांध ली है कि जो भी होगा आईएमएफ के डिसीजन पर ही होगा, जो कि इंशाल्लाह 99% जो है, जो कुछ हुआ, जो बिल पास हुआ, अगर हम बिहाइंड द चैनल देखें, पेट्रोल महंगा हुआ, वो किस वजह से हो रहा है, उसकी एक ही रीजन है कि आईएमएफ, ठीक है। और जैसे ही उसकी न्यूज आएगी तो उस पर पॉइंट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन तब तक मार्केट अप एंड डाउन चलेगी और आपको बड़े ध्यान से लेवल्स में काम करना है, जज्बाती किसी पॉइंट पर भी नहीं होना, ना लेने के लिए ना बेचने के लिए। अदर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो भी ऑलमोस्ट सब में बाइंग कर रहा है, सिर्फ फूड एंड पर्सनल केयर को बेचा है इन्होंने और फूड एंड पर्सनल केयर को जो है वो लिया है, ब्रोकर ने लिया है, बाकी ये भी सब में बाइंग है। तो ये एक अच्छा साइन है कि ऑलमोस्ट बाकी इंस्टीट्यूशन सब बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ जो है बेचने पर जो है वो कौन सा है जी, म्यूचुअल फंड जो है वो बेच रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम चल के अब हीट मैप पर देख लेते हैं ताकि मजीद चीज़ें जो हैं वो आसान भी हो जाएं और क्लियर भी हो जाएं। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें हम तो मार्केटिंग कंपनीज मैं इनफैक्ट यहां से भी आपको बता सकता हूं, लेकिन यहां से बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम आसानी हो आप लोगों को चीज समझने के लिए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आया है वो एसएनजीपी में आया है और मैं आपको यहां पर बताता चलूं, सॉरी ये ऑयल एंड गैस जी मार्केटिंग कंपनीज हैं। मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज ने सब बाय कर रहे हैं, सिवाय म्यूचुअल फंड्स के जो सेल कर रहे हैं और ब्रोकर सेल कर रहे हैं। मतलब सारे इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं और मेजर जो सेलर है वो म्यूचुअल फंड है। तो म्यूचुअल फंड आज ही बाइंग सेलिंग करेगा, कल सेलिंग करेगा मैक्सिमम, परसों से फिर भी उसे जिन इंस्टीट्यूट, इस पॉइंट को जरा नोट कीजिएगा कि बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जो है खरीद रहे, बेच रहा म्यूचुअल फंड है। अब लेने वाले 5 है, देने वाला 1 है। जो देने वाला 1 है म्यूचुअल फंड, वो कब तक देगा? मतलब ऑब्वियसली उसने जितनी बाइंग की भी थी वो तो ऑलमोस्ट निकाल ली है। अगर आपके पास पेशेंस है, सब्र के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, आपको पता है आईएमएफ की आगे डील क्लियर होनी है, तो फिर लेके थोड़ा सा सब्र कर ले, ठीक है। ये ना करें कि 1 रुपया 2 रुपए गिरे तो हाथ पांव पड़ गए कि अब क्या करें जी, अब क्या करें। ये सारे खरीद रहे हैं। बेच रहा कौन है? सिर्फ म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड की एक स्ट्रेटजी है हमेशा से, जब मार्केट ग्रीन में जाती है वो तब खरीदते हैं, फिर एक अपनी स्ट्रेटजी से ऊपर अट्रैक्शन पैदा करते हैं और फिर निकल जाते हैं। जिस तरह कल ही उन्होंने खरीदा था पावर जनरेशन, आज बेच दिया। परसों उन्होंने बेचा पावर जनरेशन, उसे 1 दिन पहले खरीदा था। मतलब उनकी यही स्ट्रेटजी होती है, उन पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। ये जितने इंस्टीट्यूशन है बाइंग कर रहे हैं, बाकी सिर्फ म्यूचुअल फंड इसको बेच रहा है ऑयल एंड गैस को। तो अगर सब्र और पेशेंस, अगर पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं तो फिर लेके बेशक 30% ले, 40% ले, लेके रखें, ये आपको रेट्स देंगे। और
इनमें जो मुझे अट्रैक्टिव स्टॉक लग रहा है अभी SNGP लग रहा है, SSGC अपने अच्छे रेट पर है, अगर ये 11 या 10.5 80 10 90 11 पर मिलता है तो ये बड़ा अच्छा स्टॉक है। जैसे ही इसमें मूव आएगी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, जैसे ही म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सेलिंग कम करेंगे, और उन्होंने डेफिनेटली करनी है, तो वहां पर ये आपको स्टॉक बड़ी अच्छी मूव देंगे। शेल आज बड़ा डाउन रहा, हालांकि शेल में मूव आनी चाहिए, PSO में भी मूव आनी चाहिए, तो इनको भी आप बाय कर सकते हैं। हेस्कोल डिफॉल्टर सेगमेंट की तरफ ना जाता हूं ना कभी रिकमेंड करता हूं। बाकी ये चारों स्टॉक्स बड़े बेहतर हैं, SNGP, SSGC, PSO, शेल। अगर बाइंग भी है तो थोड़ा सा हौसला और सब्र यहां पर रखें। उसके बाद लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कुछ परसेंटेज, और देखें जुम्मे की स्ट्रेटजी ये होती है कि फ्राइडे जहां पर या तो करेक्शन आए अच्छी खासी, या एंड पर अप्रोच कर लो आखिरी 15-20 मिनट में, ठीक है, वहां पर स्टॉक्स को अप्रोच कर लें। उसके बाद हम देखते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए चीजें। ये मार्केटिंग कंपनीज, ये एक्सप्लोरेशन कंपनीज। एक्सप्लोरेशन कंपनीज में दो ही स्टॉक हैं जो OGDC PPL। OGDC PPL में भी देखें एक इन्होंने मूव बनाई है। अब जिन्होंने इसको लिया था 51, 52, 53 पर PPL, उनका हक बनता था वो 84, 85 से इनफैक्ट 75, 80 पर निकल गए। अब दोबारा इनमें मूव आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऑयल एंड गैस को देखें, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर बाइंग कर रहे हैं, 2 इदारे कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, 3 इदारे NBFC बाइंग कर रहे हैं, 4 इदारे अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं, 5 इदारे म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज कुछ बेचा है। इनकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की इनमें अच्छी खासी बाइंग है, लेकिन कुछ परसेंटेज उन्होंने बेची है। मतलब इसमें भी 5 इदारे बाइंग कर रहे हैं और बेच रहा म्यूचुअल फंड है। यहां पर भी अगर लेके सब्र कर सकते हैं तो फिर ले, नहीं तो जैसे ही कोई न्यूज आती है वहां पर अगर आपने 2 रुपए 3 रुपए लेने हैं तो वहां पर आप ले लें। अदरवाइज यहां पर जो लेगा और सब्र करेगा उसे माइट भी 5-6 रुपए मिल जाए, लेकिन सब्र करना है। इस तरह लें कि थोड़ा थोड़ा बेशक एवरेज कर लें, नहीं तो फिर वेट करें, डरे मत। ऐसा मत सोचें कि मतलब ये चीजें यहां से बहुत ज्यादा रिवर्स होंगी। अगर बहुत ज्यादा रिवर्स होंगी, आप सियाने नहीं है, जितने इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा हमसे सियाने हैं, ठीक है, वो तो खरीद रहे हैं, सिर्फ बेच रहा म्यूचुअल फंड है, एक बेचने वाला है, बाकी सब खरीद रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को जो है वो थोड़ा सा देख के काम करें। उसके बाद हम सीमेंट सेक्टर में देख लेते हैं। सीमेंट सेक्टर में अच्छी मूव थी, कल भी मैंने आपको बताया था सीमेंट सेक्टर में मुझे ये स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है। मैंने क्लियरली कहा था, कल आप वीडियो देख सकते हैं। और MLCF में एक तो बड़ा पॉजिटिव वॉल्यूम था, आज 11.7 मिलियन का वॉल्यूम था, और सेकेंडली कंपनीज इसमें हैवी बाइंग कर रही हैं। अगर हम सीमेंट में देखें, ब्रोकर भी बाइंग कर रहे हैं, कंपनी भी बाइंग कर रही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रही है, लेकिन जो इसमें मेन बायर है, जो इसको चिमटा हुआ है बड़े अरसे से, वो कंपनीज हैं। तो स्टिल ये बाकी अभी कोई इंस्टीट्यूशन इसको बाय नहीं कर रहा, तो सीमेंट में थोड़ा सा अप एंड डाउन कल हमें मिल सकता है। उसके बाद अगर वही बात है, फ्राइडे को कोशिश करना है एंड ऑफ द टाइम जो है चीजों को पिक करें, या अगर कोई सुबह करेक्शन मिलती है तो पिक करें। सीमेंट सेक्टर में MLCF बहुत बेहतर हो सकता है, अच्छी मूव मिल सकती है उसमें। DG खान, PIOC, ये 3 स्टॉक जो हैं ये मुझे जो है ये बेहतर लग रहे हैं, इनमें मूव आ सकती है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है जी पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में खैर मैंने आप लोगों के साथ कल भी क्लियर किया था कि पावर जनरेशन में बाइंग सेलिंग जरूर है, लेकिन पावर जनरेशन अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट्स पर था। खैर पावर जनरेशन में भी अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एकदम ना लीजिएगा। पावर जनरेशन में भी जो बेहतरीन स्टॉक है, मैंने आपको बताया था कि परसों भी बताया था जबकि बेच रहा था इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको कहा ये अट्रैक्टिव रेट है, इसमें दोबारा बाइंग आएगी। तो पावर जनरेशन में भी आपने थोड़ा सा वेट करना है। पावर जनरेशन के भी 1-2 अच्छे स्टॉक हैं, उनको आप कोशिश करें। कल भी वो स्टॉक का जिक्र किया था, ठीक है, कोशिश करें कि वो 65 के अराउंड आपको मिले तो आप उसको पिक करें, और वो हमेशा से 65 के अराउंड हब पावर जो है वो बड़ा सूटेबल स्टॉक है। देखें क्लियर चीजें बता देता हूँ। उसके बाद जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर को हम देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है मूव आई, बड़ी अच्छी मूव आई फर्स्ट टाइम में। उसके बाद सेकंड टाइम में जो है वो अप एंड डाउन रहा। TRG स्पेशली इसने 118 को अप्रोच किया, जबकि आपको बताया गया था कि 108-9 से ये दोबारा जो है अपनी मूव बनाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की जात है जो इज्जत रखती है इंसान की, ठीक है। इसने 108 से 9 से दोबारा मूव बनाई, और आज जो हम अगर टेक्नोलॉजी में देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं और इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। इसमें भी अप एंड डाउन थोड़ा सा
अब देखें, ये नहीं है कि यहां पर आपको कह दिया जी ये स्टॉक बहुत अच्छा है और ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपने हालात के मुताबिक लेना है। एवीएन अपने बड़े अट्रैक्टिव रेट पर आया है, एवीएन को आप ले सकते हैं। नेटसोल में एक न्यूज भी चली, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है मटेरियल इंफॉर्मेशन आई थी, उसकी वजह से भी नेटसोल में आज थोड़ी सी मूव आई, लेकिन रिजल्ट बुरा था। अभी जो स्टॉक अच्छा लगता है टीआरजी, अगर आप थोड़ा सा टीआरजी ऐसा स्टॉक है जिसमें मूव जो है एक फास्ट मूव आती है, अप साइड भी डाउन साइड भी, ठीक है। तो इसमें वही बंदे खेलें जो लेवल्स के साथ और स्टॉप लॉस के साथ खेल सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा एवीएन, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, एवीएन को आप अप्रोच करें, बड़े अच्छे रेट्स में। लेकिन फिर वही बात कर रहा हूं, जो मैं देख के ध्यान से जो है काम कीजिएगा। उसके बाद हम चल के देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी हीट मैप। देख लिया हमने, ये चीजें निकाल ली। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास टेक्निकल्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो 1500 स्टार्ट होता है, 3 महीने का है, 1 महीने का है, 6 महीने का है। पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है, जो 4 to 6 वीक्स का होता है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आपका पोर्टफोलियो आप हमारे साथ शेयर करते हैं, और अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक किस स्टॉक में काम करना है, कैसे लॉस रिकवर करना है, वो सारा काम आपको कराया जाता है। 1-to-1 सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप ये सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट जो देखें, मैं ये भी आपको बताता चलूं कि ये जितने भी हम आपको कॉल्स देते हैं, बाय कॉल सेल कॉल्स देते हैं, टेक्निकल्स को देख के देते हैं, सेंटीमेंट्स को देख के देते हैं, फंडामेंटल्स देखने के बाद देखते हैं, ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखने के बाद देखते हैं, उसके रिजल्ट्स जो प्रीवियस हैं उस देखने के बाद आपके साथ जो है शेयर किया जाता है, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन देखने के बाद, उसके बाद आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर किया जाता है। जब इंस्टीट्यूशन का देखना इंपॉर्टेंट होता है कि इंस्टीट्यूशन क्या उस स्टॉक उस सेक्टर में बाइंग या सेलिंग कर रहा है, उसके बाद आपके साथ लेवल जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो काम कराया जाता है। और दूसरी बात एक और भी बताता चलूं, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इन चीजों को फेसबुक वगैरह ये वो अवॉइड करें। जब आप किसी एक बंदे को फॉलो करते हैं तो फिर दिल और दिमाग से फॉलो करें। चीजें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन हमारी साइकी ये है हम लोगों की कि हम क्या करते हैं, हम जो स्टॉक लेते हैं ना, फिर हम चाहते हैं कि हम इसके बारे में अच्छा ही सुने, ठीक है। उसके लिए फिर हमें एक वीडियो देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं। हम चाहते हैं मार्केट है तो मैंने लिया है तो मैं अब इसके बारे में अच्छा ही सुनूं, और अगर मैंने शॉर्ट किया तो मैं इसके बारे में बुरा ही सुनूं। उसके लिए एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, एक को अप्रोच करना, ये ना करें, ठीक है। जो हकीकत है उसको फॉलो करें। अगर हकीकत ये बता रही है सारा कुछ देने के बाद कि भाई वो नीचे जाएगा, तो फिर सब्र करें और उस लेवल का वेट करें। अगर बता रही है ऊपर जाएगा और प्रॉफिट करना है तो फिर करें। ये ना करें कि जो चीज खुद ली है उसके बारे में अच्छा ही सुनने के लिए उसको भी सुनना शुरू कर दें, जिसको 2 दिन हुए हो आए हो और आप उसकी बातें भी सुन रहे हो, ठीक है। तो इस तरह इन चीजों को अवॉइड करें। बाकी हमारा चैनल जो है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, सेफ बाय कॉल्स के लिए। एक और भी बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, नॉर्मली ये मैं थर्सडे को शेयर करता हूं कि जो भी बंदा थर्सडे को आफ्टर मार्केट टाइम पैकेज लेगा उसे हम 33 डेज देते हैं। सेम टाइम उसे हम ग्रुप में ऐड करते हैं, लेकिन उसका पहला दिन मंडे से कंसीडर होता है और उसे ये 3 दिन जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं, स्पेशली फ्राइडे का एक्स्ट्रा डे मिलता है। उसके बाद मंडे से ऑनवर्ड्स जो है आप इस बेनिफिट से भी फायदा उठा सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए इंडेक्स को, कल मैंने आपको कहा था 4500 के नीचे जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अब जो डाउन ट्रेंड बता रहा है वो 4650 के नीचे है। अगर 40,650 को नीचे ब्रेक करती है तो फिर इंडेक्स डाउन ट्रेंड में आ सकता है। जबकि आज भी इंडेक्स में अच्छी मूव आई, प्रेशर आई, तो ये अप एंड डाउन थोड़ा सा कल भी चलेगा, लेकिन फिर वही बता रहा हूँ स्ट्रेटजी वही है, एंड ऑफ द टाइम स्टॉक्स को पिक कीजिएगा और इन बिटवीन अगर प्रोटेक्शन मिलती है तो पिक कीजिएगा। बाकी जो भी लोग पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बिल ये हो गया, इन्फ्लेशन इस तरह से, इंटरेस्ट रेट ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये सब कुछ आईएमएफ के लिए हो रहा है। जैसे ही आईएमएफ की न्यूज आएगी ये मार्केट आपको 1000-1200 पॉइंट्स देगी, जैसे पहले ये 38,000 से यहाँ पर आई है। तो आपने सेफ और के काम करना है, कोशिश करें काम परसेंटेज के हिसाब से करें,
40%, 50%, 60% टोटल कैश इन्वॉल्व ना करें। बाकी भी मजीद ऐसी वीडियोस के साथ आप लोगों के लिए हाजिर होते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।